वृंदावन के प्रसिद्ध रंगजी मंदिर में इन दिनों ब्रह्मोत्सव की भव्य धूम देखने को मिल रही है। भक्ति, उत्साह और श्रद्धा से सराबोर इस आयोजन में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को ब्रह्मोत्सव के अवसर पर ठाकुर गोदा रंग मन्नार की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे वृंदावन को भक्तिमय माहौल में डुबो दिया। करीब 60 फुट ऊंचे चंदन से बने विशाल रथ पर विराजमान होकर ठाकुर गोदा रंगमन्नार ने नगरवासियों और श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। जैसे ये दिव्य रथ मंदिर परिसर से नगर भ्रमण के लिए निकला, वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद और भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं की आस्था का आलम ये था कि इस विशाल रथ को खींचने के लिए सैकड़ों भक्त उमड़ पड़े। हर कोई रथ की रस्सी पकड़कर इसे खींचने को अपने जीवन का सौभाग्य मानता नजर आया। भक्ति और उल्लास से भरे इस दृश्य ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। रथ यात्रा शुरू होने से पहले मंदिर के पुरोहितों ने वैदिक परंपरा के अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। देव आह्वान, नवग्रह स्थापना और गणपति पूजन सहित कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। करीब 1 घंटे तक चली पूजा के बाद शंख और नगाड़ों की गूंज के बीच रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मंदिर परिसर में होली उत्सव की भी खास झलक देखने को मिली, जहाँ श्रद्धालुओं ने फूलों और रंगों के साथ उत्सव मनाया। पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे वातावरण को और अधिक रंगीन और उत्सवमय बना दिया। रंगजी मंदिर का यह भी ब्रह्मोत्सव कई दिनों तक चलने वाला भव्य धार्मिक आयोजन है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग स्वरूपों में भगवान की सवारी निकाली जाती है और विशेष पूजा अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इन दिनों वृंदावन की गलियों में भक्ति, आस्था और उल्लास का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो हर श्रद्धालुओं के मन को भाव विभोर कर रहा है। क्या एक्सपीरियंस बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमिका। भूमिका कहाँ से आई है? जोधपुर, राजस्थान। आज यहाँ पर आप रथ के मेले में आए हैं, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन में बहुत अच्छे हो गए और बस अब तैयारी है रथ चलने की, इंतजार है। रथ के आपने दर्शन किए? जी, कैसा रथ देखने को आपको लगा है? कैसा देखा? बहुत अच्छा लगा और एक्सपीरियंस शब्दों में बयां हो ऐसा नहीं है। सुस्मिताय स्वनासाय सुदृशे सुंदर भ्रुवे सुरलाटाय क्रीटाय श्री वेंकटेशाय मंगलम। श्री गोदारंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम सुराधवी। गोदा लक्ष्मी जी, रंगमन्नार भगवान नारायण। ये लक्ष्मी नारायण दोनों राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों उनके ही स्वरूप हैं, जो सब भक्तों की मनोकामना इष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, जिनका सुराधवी देवता लोग भी अर्चन बंदन और पूजन करते हैं। यह श्री रंगमंदिर दिव्य देश है। नित्योत्सवई नित्य मंगलम, यहाँ नित्य उत्सव होते हैं, उसको दिव्य देश कहा जाता है। यहाँ के श्री रंगदेश्वर स्वामी जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया। श्री रंगदेश्वर स्वामी जी यहाँ के गुरु जी थे, मथुरा के श्री राधा कृष्ण गोविंद राम लक्ष्मी नारायण। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करके अपने गुरु जी को दान में दे दिया। उन्होंने अपने अमल दस्तूर एक ग्रंथ बनाया, उसके अनुसार से साल भर तक के उत्सव संपन्न होते हैं। यहाँ के प्रधान उत्सवों में झूला उत्सव है, बसंत उत्सव है, धनुर्मास उत्सव है, वैकुंठ उत्सव है और ब्रह्मोत्सव है। ये ब्रह्मोत्सव श्री ब्रह्मा जी ने 10 दिवसीय मनाया है। आज 7वें दिवस में भगवान अंदर से पधारे। समस्त वेदों का पाठ होते हुए भगवान यहाँ पधारे। पधारने के बाद में और कुंभ लग्न में चतुर्थ, अष्टम, द्वादश तीनों शुद्ध थे। लग्न में राहु मंगल था, तो उसकी प्रीति करा के भगवान को 5:35 पर भगवान रथ में रथारोहण विराजमान कराया गया। उसके पश्चात पूजन हुआ। सबसे पहले मंगलाचरण, स्वस्ति वाचन, संकल्प के बाद में विश्वक्सेन जी का पूजन हुआ। विश्वक्सेन जी के पूजन के पश्चात में वरुण का पूजन हुआ, पुण्यावाचन हुआ, दिग्रक्षण हुआ, आयुख मंत्र जब पाठ हुआ और उसके पश्चात में गौर्यादि षोडश मात्र का नवग्रह, ब्रह्मादि पंचोपकार, 10 दिग्पाल, लक्ष्मी नृसिंह, सुदर्शन, वेंकटेश इत्यादि सबका पूजन होने के पश्चात में भगवान नारायण का, यज्ञेश्वर जो भगवान है प्रधान देवता, उनका पूजन हुआ। षोडशोपचार पूजन होने के पश्चात में 10 दिशाओं को इंद्रादि 10 दिक्पाल दद्दोदन बलिदान हुआ।
कूष्मांड बलिदान हुआ और नारकेल बलिदान हुआ। नारकेल बलिदान होने के पश्चात में आरती पुष्पांजलि सब कार्यक्रम होने के पश्चात में शुभ मुहूर्त में भगवान की यात्रा प्रारंभ हो गई। यहाँ से यात्रा बगीचा जाएगी, वहाँ भगवान विश्राम करेंगे, वहाँ ठंडाई का भोग लगेगा और 1 घंटा उपरांत वहाँ से भगवान पुनः अपने मंदिर के लिए पधारेंगे और रास्ते में आके भगवान यहाँ रथ मंडप जो है उसमें विराजेंगे। वहाँ उनको माला धारण आभूषण अलंकार धारण किए जाएंगे। वहाँ से सवारी फिर अंदर मंदिर में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद में रंगीन फुहारे चलेंगे। रंगीन फुहारे के पश्चात में वहाँ कुंभ आरती होगी। कुंभ आरती के पश्चात में भगवान माला मंडप पर विराजेंगे। माँ भगवान का तिरुमंजन। यह उत्सव परम दिव्य रथ को चलाने से, रथ को खींचने से समस्त पाप, जो मन की कामना है, अविष्ट जो मन की इच्छा है, कामना है, वो सब व्यक्ति को प्राप्त होती है। ऋग यजु श्याम अथर्ववेद चारों द्वारों पर जय विजय पार्षद हैं, परिया हैं, संग शार्दूल हैं, विश्वकर्मा शार्दूल इत्यादि के उच्च श्रवा वो हैं। रथ के पूजन के अंतर्गत में रथ का पूजन किया जाता है। उच्च श्रवा जो अश्व हैं उनका पूजन किया जाता है। पूजन करने के पश्चात में और भगवान से प्रार्थना की जाती है। ब्रह्मोत्सव जब समापन हो जाता है उसके पश्चात में कल बड़ी आतिशबाजी होगी। फिर यह गैद आतिश के बाद में भील लीला होगी। भील लीला के बाद में फिर दूसरे दिन गेंद बच्ची की लीला होगी। यमुना स्नान करने भगवान जाएंगे। यमुना स्नान तो आजकल यमुना जी अशुद्ध। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय।